नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। जिस प्रकार एक सिंदूर के बिना एक सुहागन अधूरी रहती है, ठीक उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के बिना संसद अधूरा रहेगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह लाइन दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने गोरखपुर के जनसभा में कहा था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए आज उनके बारे में कुछ बात बताते हैं। गोरखपुर से उनका क्या रिश्ता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्रमोद महाजन पार्टी में नंबर 2 पर थे। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। यह अलग बात है कि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी काफी सक्रिय थे, लेकिन प्रमोद महाजन के युवा पीढ़ी के नब्ज को जानने और समझने की क्षमता को अटल जी बखूबी समझते थे और जानते थे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र पाल बताते हैं कि गोरखपुर से उनका गहरा नाता था। वह यहाँ पर प्रभारी बनकर आए और यहाँ पर कई बार रुके भी। रुकने का जगह था होटल पार्क एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका बहुत बेहतर संबंध था। योगी जब सांसद थे तो वह कई बार उनको उत्तर भारतीयों को साधने के लिए महाराष्ट्र चुनाव में बुलाते थे। एक बार वह योगी आदित्यनाथ के एक जनसभा में कहा था कि जिस प्रकार सुहागन के लिए सिंदूर जरूरी है, उसी प्रकार संसद के लिए योगी आदित्यनाथ जरूरी है। आज बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य का दर्जा दिया जाता है। अटल आडवाणी वाली बीजेपी के दौर में चाणक्य की उपाधि पार्टी के दिग्गज नेता रहे प्रमोद महाजन को दी जाती थी। प्रमोद महाजन का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। आज 3 मई को उनकी पुण्यतिथि है। अपने सगे भाई गोलियों के शिकार हुए प्रमोद महाजन ने 3 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका खूनी अंत भारतीय राजनीति का एक कड़वा पक्ष है। एकाएक इस पर यकीन किसी को नहीं होता है। इतने विशाल व्यक्तित्व वाले नेता को अपने सगे भाई ने मौत की नींद सुला दिया। प्रमोद महाजन की हत्या करने वाले उनके भाई प्रवीण महाजन को अपने कृत्य पर उम्र भर पछतावा रहा। भाई को गोली मारने के बाद प्रवीण ने सरेंडर कर दिया। 18 दिसंबर 2007 को हत्या के जुर्म में प्रवीण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। उन्हें इलाज के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। प्रवीण की 3 मार्च 2010 को अस्पताल में मौत हो गई। एक इंटरव्यू में प्रवीण ने कहा था, मैंने उन्हें नहीं मारा, वह बस 15 मिनट का झगड़ा था और एक पल के गुस्से में मैंने गोली चला दी। मैं आज तक उस दिन के लिए पछताता हूँ। मुझे प्यार से चंदू कहकर बुलाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। वह सदन में हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे बैठते थे और जरूरत पड़ने पर वह अटल बिहारी वाजपेयी के कान में जरूरी बातें बताते भी थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतिक सफलता के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता और पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लक्ष्मण प्रमोद महाजन ने बेहद मजाकिया लहजा में कहा था, पेप्सी और प्रमोद महाजन कभी अपना फार्मूला नहीं बताते। प्रमोद महाजन के रणनीतिक कौशल अपना आखिरी उत्कर्ष देखा दिसंबर 2003। 4 राज्य दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में महाजन का जोर था कि पार्टी परंपरागत हिंदुत्व की लाइन के बजाय विकास के मुद्दे पर आक्रामक होकर वोट मांगे। दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी जबरदस्त जीत दर्ज कर सत्ता में आई। इसके बाद आया वह दौर जब बकौल तमाम राजनीतिक पंडित महाजन की सबसे बड़ी हार हुई। प्रमोद को लगा कि पूरे देश में अटल बिहारी सरकार के पक्ष में मुड़ है। इसे भुनाने के लिए तय समय से कुछ पहले ही आम चुनाव करा लिए जाना चाहिए। अटल सरकार ने संसद को समय से कुछ महीने पहले ही भंग करने की सिफारिश कर दी। 2004 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का जिम्मा प्रमोद महाजन को दिया गया। फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारे अस्तित्व में आए, मगर पार्टी इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव हार गई। महाजन ने व्यक्तिगत तौर पर पार्टी हार की जिम्मेदारी ली। 22 अप्रैल 2006 को प्रमोद महाजन अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में परिवार के साथ थे। तभी उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन वहां आए। उन्होंने अपनी पिस्टल से प्रमोद पर 4 गोलियां दाग दी। पहली गोली प्रमोद को नहीं लगी, मगर बाकी 3 प्रमोद के लीवर में जा धंसी। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया। 13 दिन के संघर्ष के बाद दिल का दौरा पड़ने से 3 मई 2006 को प्रमोद का निधन हो गया। आज प्रमोद महाजन भले न हो, लेकिन बीजेपी के सूर्य उदय में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। भाजपा के उदय काल के लिए जो लोग केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही नायक मानते हैं, वो लोग शायद प्रमोद महाजन के संघर्षों की राजनीति से रूबरू नहीं है। प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी उस समय चर्चा में थी और उस दौर में जिस शैली में नेता भाषण देते थे, आज की पीढ़ी उससे वंचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।